बिल्कुल। देखिए, बड़ा पॉजिटिव है ये इकोनॉमी के लिए। सबसे पहले तो 10 पॉइंटर्स में इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि हुआ क्या है। सबसे पहले तो पश्चिम एशिया क्राइसिस से निजात पाने के लिए एक क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम सरकार लेकर आ रही है। 2.55 लाख करोड़ की अतिरिक्त क्रेडिट का लक्ष्य है। मतलब आप सिंपल समझिए, लोन सिस्टम में और बिजनेसेस को लोन विद गारंटी ये दिए जा रहे हैं। ये एक बड़ा पॉजिटिव है, जिसमें से एयरलाइन के लिए 5,000 करोड़ है। एयरलाइन के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि काफ़ी दिक्कत आ गई थी एयरलाइन कंपनीज़ को। आपको याद होगा, हमने एक स्टोरी भी की थी कि एयरलाइन कंपनीज़ ने एक लेटर भी लिखा है गवर्नमेंट को कि अगर सपोर्ट नहीं मिला तो एयरलाइन बंद करने की हालत आ जाएगी, इस तरीके का हो जाएगा। और आई थिंक इन द पास्ट, मुझे याद है, इन द पास्ट पहले कई बार हुआ है, जब किंगफिशर का टाइम था और जेट एयरवेज का टाइम था, दो बहुत शानदार एयरलाइन बंद हो गई इस देश में, क्योंकि उस समय सही समय पर सरकार का सपोर्ट नहीं मिला। तो मैं, देखिए, ये कोई पॉलिटिकल मैसेज नहीं है, लेकिन मैं इस चीज़ को कहूँगा कि ये एक काफ़ी प्रूडेंट कदम है। क्योंकि देखिए, एक चीज़ आप कहते हैं नहीं, प्राइवेट कंपनीज हैं, हम क्यों सपोर्ट करें, लेकिन एक एयरलाइंस एविएशन सेक्टर जो है ना, एक देश का बहुत बड़ा इकोनॉमी का सेक्टर होता है, तो इसके लिए उसको सपोर्ट करना ज़रूरी होता है। काश सही समय पर किंगफिशर और जेट एयरवेज को भी सपोर्ट किया जाता। मैं तो अभी भी ये बात कहूँगा, क्योंकि वो एक भारत में आज की डेट में कोई भी एक फुल सर्विस एयरलाइन रह नहीं गई है एयर इंडिया को छोड़कर। तो ये ज़रूरी है। ये स्कीम 21 मार्च 2027 तक रहेगी आशीष, और इसमें 21 मार्च 2026 तक के मौजूदा जो बोरोवर्स हैं वो भी कवर होंगे। तो ये एक आपके लिए इसमें एक बड़ा पॉजिटिव है। इसके अलावा और भी इसमें चीज़ें हैं। सिर्फ स्टैंडर्ड यानी कि नॉन एनपीए अकाउंट जो हैं वही इसमें फोकस में आएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप फोकस उन कंपनियों पर ही करें जिनके अकाउंट्स नॉन एनपीए, जैसे कि इंडिगो फॉर एग्जांपल है ना, उनके ऊपर ही फोकस करें। इसमें एमएसएमईज़ के लिए 100% गारंटी है, और नॉन एमएसएमईज़ और एयरलाइंस के लिए 90% गारंटी कवर है। पीक वर्किंग कैपिटल के 20% का अतिरिक्त क्रेडिट, यानी कि 100 करोड़ का कैप होगा उसमें, उसका एक एडिशनल क्रेडिट मिलेगा। एयरलाइंस को 100% तक एडिशनल क्रेडिट, यानी कि 1500 करोड़ पर बोरोवर ये मिल सकता है। ये एक बड़ा पॉजिटिव है। एमएसएमईज़ और नॉन एमएसएमईज़ को 5 साल के लिए लोन और 1 साल तक का मोरेटोरियम इसमें शामिल है, और एयरलाइंस को 7 साल तक के लिए लोन, और जिसमें कि 2 साल तक का मोरेटोरियम शामिल है। तो ये कुल मिलाकर 10 बड़े पॉइंट्स हैं जो इस स्कीम में हैं, और ये बैंकों के लिए और एनबीएफसीज़ के लिए सेंटिमेंटली बड़ा पॉजिटिव है। हिस्टोरिकली सरकारी बैंक्स, आज मुझे लग रहा है कि पीएसयू बैंक इंडेक्स आपका हीरो ऑफ द डे हो सकता है। निफ्टी पीएसयू बैंक जो काफ़ी करेक्ट हुआ है, वो निफ्टी पीएसयू बैंक रखिएगा, इसका 1 महीने का चार्ट रखिएगा, वो थोड़ा सा जिस तरह से वापस क्रूड ऊपर आया और डॉलर रुपये जिस तरीके से रहा, अपने हाई से करीब 9,100 से 8400 700 पॉइंट के करीब 8-10% करेक्ट हो चुका है। ये मेरे ख्याल से ये यहाँ पर आज शायद हीरो ऑफ द डे हो सकता है। इसके अलावा जो बाकी की एनबीएफसीज हैं, बजाज फाइनेंस, चोला फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, इसके अलावा जो थोड़ी सी हाई बीटा एनबीएफसीज हैं जो पर्टिकुलरली फॉलो करती हैं एमएसएमईज को, एलटीएफ है, जैसे एसबीएफसी है, 5 स्टार है, यूग्रो कैपिटल है, ये सब कंपनियां होंगी जो मुझे लग रहा है कि आज बेसिकली फोकस में रहने वाली है। काफ़ी इनका फोकस रहने वाला है। और इंटरग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो, ये भी एक आज इसकी एक बड़ी बेनिफिशियरी हो सकती है। आपको याद होगा, कल हमने एक बात की थी कि जो 2-3 नाम लिए थे कि अब ये स्टॉक्स उस लेवल पर आ गए हैं जहां पर अब आपको एसआईपी तो स्टार्ट करनी चाहिए। क्रूड वाली स्टोरीज में अब एसआईपी तो स्टार्ट करनी चाहिए आपको, क्योंकि इस समय आपको भाव मिल रहा है अच्छा, क्योंकि क्रूड इस तरीके से ऊपर आ चुका है। तो खैर, ये कुछ कंपनियां होंगी जिन पर फोकस रहेगा, लेकिन ये ओवरऑल मार्केट के लिए बड़ा पॉजिटिव है। बढ़िया।